हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियान जैसे ही फूशियान को देखती है तो वो चिल्लाने लग रहा होता है, तो ये भाग कर आती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अब जिस तरह से उसके मुंह पे हाथ रखती है उसे कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम खुद शॉवर ले लेते हो, मुझे लग रहा था कि फूशियान ही तुम्हें शॉवर दिलवाता है। तभी फिर उसे कहती है कि तुमने मेरी कंपनी को जिस तरह से चार्ज कर दिया है, मैंने एक रोमांटिक सीरीज ही तो लिखी थी, इसमें ऐसी क्या बात हो गई थी, तो प्लीज़ तुम उस केस को वापस ले लो। तभी फिर वो उसे इशारा करता है कि मुँह से हाथ हटाओ। तभी वो उसे कहती है कि नहीं, अगर मैंने हाथ हटा लिया मुझे पता है तुम चिल्लाने लग जाओगे, इसीलिए पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम चिल्लाओगे नहीं तो मैं हाथ हटा दूंगी, और अगर तुम ये कहना मानते हो तो अपनी आंखें हिला दो। तभी वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है तो ये साइड पर होकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर ये हाथ जोड़ने लग जाती है। वहाँ ही दिखाते हैं कि फूशियान साइड पर एक रिमोट रखा होता है, उसको बजाने लगता है और जैसे वो बजता है, सायरन बजता है, तो ये भाग कर आती है उसे रोकने के लिए और इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसे कहती है कि तुम कितने झूठे हो, तुमने झूठ बोला था, तुम अपने प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकते। वहाँ ही दिखाते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर चढ़ी होती है पीछे से शिवहाई आ जाता है और उसे देख के कहते हैं तुम, और वहाँ पर ही वो जिस तरह से इन दोनों को देखता है और ये खुद भी देखती है कि ये उसके ऊपर चढ़ी हुई है और उनकी शर्ट खराब है, तो उनकी शर्ट ठीक करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात करने आई हूँ। और वहाँ पर ये शिवहाई उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ फिर से किस तरह से आ गई, तो मुझे बता भी रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कंपनी के लिहाज से आई हूँ। और वहाँ पर ही फूशियान कहता है कि इसको यहाँ से निकालो। अब वहाँ पर ही वो चिल्ला रही थी कि नहीं, मेरे कहना मानो, मेरी बात सुनो। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि आंटी कीन को आवाज़ आ रही होती है कि फूशियान तुम ऊपर होना, और वहाँ पर ये शिवहाई कहते हैं कि ये तो मिसेस फू हैं। और वहाँ पर ही फूशियान कहने लग जाता है कि तुम आंटी को यहाँ लेकर आओ, इसको मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अब जैसे ही शिवहाई वापस जाता है बाहर, तो वहाँ पर ये जियांग कहने लग जाती है कि नहीं, मुझे इस तरह से मत देखो, मैं इतनी कोई गलत लड़की नहीं हूँ, वैसे भी मुझे कराटे आते हैं। तभी वो इसे कहता है कि तुम तो अपनी कंपनी को यहाँ बचाने के लिए आई थी ना। तभी फिर उसे कहता है कि जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तो उसे कहती है कि ठीक है। तो उसे कहता है अपना मुंह बंद करो और यहाँ पर व्हील चेयर को मेरी साइड पर करो। तो उसे कहती है ठीक है और उसे साइड पर कर देती है। अब जैसे ही आंटी आती हैं तो वो गुस्से से अंदर आती हैं और वहाँ पर फूशियान उन्हें कहता है कि इतनी रात में आप आई हैं, खैर तो है ना। तो इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज की थी, तुम्हें मिलने आना था, तुम क्यों नहीं आए। तो उसे कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। तभी वो इसे कहती है कि वो स्टार थी लड़की, मैंने उससे तुम्हारी मुलाकात करवानी थी और तुम नहीं आए, तुम्हें कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। तभी उसे कहता है क्योंकि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। तभी वो इसे कहती है मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। तो इसे कहता है कि आपको कब से मेरी इतनी परवाह होने लग गई। तो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तभी फिर वो इसे कहता है कि आप मेरे लिए डिसीजंस लेना छोड़ दें। तभी वो उससे खफा होने लग जाती है और उसे कहती है कि फूशियान तुम हमारे ख़ानदान के बड़े एल्डर सन हो, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद नहीं होती हूँ जो तुम्हारा मैं इस तरह से फैसला करूँ, क्योंकि तुम अपनी शादी के लिए किसी को चूज़ नहीं कर सकते। और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें और मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी, तो फिर तुमने क्यों नहीं इनकार कर दिया, तुम क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे। तभी फिर उसे कहता है कि मेरे कुछ अपने रीजंस भी हैं। तभी आंटी कहती है कि तुम्हारी क्या रीजंस हैं। तभी फिर दिखाते हैं कि वो ब्लैंकेट बेड से हटाता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं जियान लेटी होती हैं। अब वहाँ पर ही आंटी उसको देखने लग जाती हैं और उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर वो आंटी को हाई कहती है। तभी फिर आंटी कहती है कि तुम एक लड़की मुझे दिखाकर इस तरह से फूल नहीं बना सकती। तभी वो उसे कहते हैं कि हम दोनों कपल हैं। और वहाँ पर ही जियान सोचने लग जाती है कि जहाँ तक मैं तजर्बा करती हूँ मुझे इतना नज़र आता है कि इसको फैमिली का प्रेशर है, तो मुझे इसकी हेल्प करना होगी। और वहाँ पर ही वो आकर फूशियान को हक करके आंटी को बताने लग जाती है कि हम दोनों की बहुत रोमांटिक अंदाज में मुलाकात हुई थी। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से इनकी मुलाकात हुई। और वहाँ पर ये कहती है कि फूशियान बहुत अच्छा लड़का है और ये बहुत ज़्यादा मेहरबान है और बहुत अच्छा इंसान है। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में इसकी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। वहाँ वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड बंदा है, मुझे ये बहुत पसंद है। और वहाँ पर ही आंटी कहने लग जाती हैं कि तुमने पहले तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। और वहाँ पर ही जियान सोचने लग जाती है कि आंटी इसको फेक तो नहीं समझ गई। और वहीं वो एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे वॉमिट आ रही है, मुझे वॉमिट आ रही है। और वहीं वो कहती है कि फूशियान और उसका मैनेजर हैरानगी से देखने लग जाते हैं। वहीं ये कहती है कि मुझे खट्टा भी खाने का मन हो रहा है, मैं क्या करूँ। और वहाँ पर ही आंटी देखकर कहती है कहीं तुम, और वो कहती है हाँ हाँ ठीक आप सही समझ रही हो। अब वो इस तरह की एक्टिंग कर रही होती है। फूशियान थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं आंटी इससे कहती हैं कि तुमने खानदान के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया, और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और वहीं फूशियान हैरान होकर बैठ जाता है। अब आंटी के जाने के बाद जियान फूशियान से कहती है कि बताओ, मैंने अच्छी एक्टिंग की थी ना, तुमने जो कहा था मैंने वो ही किया, अब तो तुम मेरी कंपनी को चार्ज नहीं करोगे ना। तभी वो सर पे हाथ रख के बैठा होता है क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी होती है। तो वो इसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम यून जियान है। तभी वो इसे कहता है कि मिसेस यून, तुम्हें पता है कि तुम बहुत सालों तक जेल रह सकती थी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है। तभी फिर उसको हैरानगी से देखती है। तो वो इसे कहता है कि लेकिन तुमने फिलहाल मेरी हेल्प की है, तो मैं इस तरह से तुम पे कोई चार्ज नहीं करूँगा।
तभी वो इसे कहती है कि लेकिन तुम मेरी कंपनी का चार्ट तो वापस ले लोगे ना। तो इसे कहता है ये एक अलग मैटर है, और वहाँ पर ही वो अपने मैनेजर को इशारा करता है कि इसको यहाँ से बाहर दे फेंको, और वहाँ पर ही वो चिल्लाने लग जाती है कि नहीं नहीं, और शू हाई इसको बाहर ले जाता है, और वहाँ पर ही इसको कहता है कि अब से तुम दोबारा नजर आई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, और वहाँ पर इसको बाहर निकाला जा रहा होता है और ये चीख रही होती है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग फ्रॉडी हो, तुम लोगों ने झूठा वादा किया था। अब दिखाते हैं कि फूशियान के ग्रैंडफादर आते हैं, उनका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, बैग दिखाया जाता है, वो आकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर ही वो देखकर कहता है ग्रैंडफादर आप, तो वो उसे कहते हैं कि तुम कुछ कहना चाहोगे। तभी वो उसे कहता है कि उस दिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी फिर वहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने जिस तरह से उस लड़की को बेड पर देखा, और वहाँ पर ही उनको ग्रैंडफादर डांटने लग जाते हैं कि तुम चुप होकर बैठ जाओ, कुछ एल्डर्स की तरह भी बिहेव किया करो, वो बैठ जाती हैं। तभी वो उसे कहते हैं कंटिन्यू करो, और वो उसे कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, उस दिन उसकी कुछ तबीयत खराब थी। तभी वो उनको समझाने लग जाते हैं कि तुम इस खानदान के अकलौते वारिस हो, और जिस स्टेटस और पोजीशन में तुम हो, तुम्हें कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तभी फिर वहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की ख्वाब सजा सकती है क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अमीर जो हो। और वहाँ पर ही वो कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडफादर से कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, मुझे उसके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में बताओ। तभी फिर उसे कहता है कि हमने कुछ टाइम से ही डेटिंग स्टार्ट की है, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं। और वहाँ पर फिर से आंटी कहने लग जाती है वो कोई स्ट्रेंजर तो नहीं लग रही थी दिखने में। तभी फिर उसे कहता है कि हाँ वो स्ट्रेंजर नहीं थी आंटी। और वहाँ पर ही वो कहता है कि वो, तभी फिर वो अचानक से झूठ कह देता है कि वो यन ग्रुप वालों की डॉटर थी, यन ग्रुप कंपनी की। तभी फिर वहाँ आंटी भी हैरान हो जाती है, और उनके ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं कि ये लोग तो अब्रॉड रहते थे, मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, चलो ठीक है मुझे इनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। वहाँ दोबारा से आंटी उसी लड़की का तस्करा करती हैं कि ज़ोहरा लड़की मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगती है, वो स्टार भी है और उन लोगों की फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट भी किया है। तभी फिर वो कहने लग जाता है अपनी आंटी को हमें कि सिर्फ आपको किया, और उसको घूरने लग जाती है। वहाँ उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे ना। और वहाँ पर एक फूशियान थोड़ा परेशान तो हो जाता है, दोबारा से ग्रैंडफादर पूछते हैं तो उसे कहता है कि ठीक है मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। अब दिखाते हैं कि जियान जान अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो देखती है उसकी मॉम रो रही होती है, तो वो परेशान होकर कहती है मॉम क्या हुआ। तो उसे कहती है कि मैं ये सीरियल देख रही हूँ, इसे देख के मुझे रोना आ रहा है। तो वो डांटती है कि मॉम आप क्या इस तरह का रोना धोना देखती हैं, आप कुछ मेरे कॉमिक सीरीज देखा करो, कितने मजे के होते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है बस कर दो, तुम्हें एक्सपीरियंस कहाँ है, तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ताकि तुम्हें कुछ रोमांस वगैरह का पता चले। तभी फिर वो अपनी मॉम को सूप वगैरह बना के लाई होती है, वो देती है। तो उसकी मॉम पीकर उस पर भी नखरे कर रही होती है कि कितना बुरा बना है, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हें कुकिंग करना भी आ जाए। वहीं दिखाते हैं कि एक मरीज आता है व्हील चेयर पर, ये लोग उसी को देख रहे होते हैं। तो अचानक दिखाते हैं कि पीछे से शिव हाई आ जाता है, फूशियान का मैनेजर, और वहाँ पर ही वो कहता है मिस क्यून, और उसकी मॉम कहती है ये कौन है। और वहाँ पर ही वो शिव हाई को देखकर नजरें चुरा रही होती है। अब वो शिहान जान को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसे पढ़कर वो कहती है कि आप ये चाहते हो कि मैं आपके फियांसी होने का ढोंग करूं। तभी वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने ये रोल सही से प्ले कर लिया तो मैं तुम्हारी कंपनी पे जो केस किया वो भी वापस ले लूंगा, और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पैसे लिखे हैं वो भी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तभी वो सोचकर कहती है कि मिस्टर फ्यू इस तरह से अगर हम लोगों से झूठ बोलें तो ये ठीक नहीं रहेगा, नहीं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को साइन नहीं करना चाहती है। वो जैसे वापस देती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं करना चाहती, क्या तुम मुझे जाना नहीं चाहती हो। तभी वो उसे बताते हैं कि तुमने जो कॉमिक सीरीज लिखी थी उसे मैंने पढ़ा है, उसमें तुमने हम दोनों को कपल जाहिर किया है। तभी वो शर्मा के कहने लग जाती है कि वो तो सिर्फ सीरीज थी, वो कौन सा कोई रियल था, वो तो इमेजिनेशन था। तभी वो उसकी बात काट के कहते हैं कि अब तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने अपने इमेजिनेशन में मुझे सोच ही लिया है तो इस तरह से शर्मा क्यों रही हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने आप में खुश होना छोड़ दें, दूसरा ये कि अगर मैंने आपको रोल मॉडल सेलेक्ट कर भी लिया वो इसीलिए किया था क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने इसीलिए इस तरह से लिखा है। तभी वो इसे कहते हैं कि यही रीज़न है या वो रीज़न है कि तुम्हारी कॉमिक सीरीज इतनी हिट नहीं है जिसकी वजह से तुमने मुझे यूज़ किया है, तुम्हारी वो ज़्यादा चलती नहीं। तभी फिर वो उसे कहती है कि आप मेरी इंसल्ट कर सकते लेकिन मेरी सीरीज़ के बारे में इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी फिर वो इसे कहते हैं कि तुम्हारी सीरीज इसलिए भी हिट नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानती नहीं हो, अगर तुम मेरी फियांसी होने का ढोंग करोगी तो तुम मेरी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने लगोगे कि मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इस तरह से तुम्हारी क्राउड भी ज़्यादा हो जाएगी और तुम्हें लिखने के लिए भी ज़्यादा मौका मिलेगा। अब वो उसको इस तरह से बातों में ले रहे होते तो वो देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको बताते हैं कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती और उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट भी आला से आला करवाऊंगा, और अगर तुम कहना मान लेती हो तो ये लो मेरा कार्ड रखो, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना और मुझे बता देना। तभी वो उसको कार्ड देते हैं और वहाँ से ही चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जान मिस्टर फ्यू के पास आती है और वहाँ पर यीशु आए उसे वही कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसे लेकर वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मिस्टर फ्यू मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तो वो इसे कहते हैं हाँ कहो। तभी वो इसे कहती है कि आपने
अपनी फियांसी मुझे ही क्यों चुना। तभी फिर वो उसको तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम दुनिया की सबसे आखिरी लड़की हो ना जिससे मुझे मोहब्बत जो हुई है। तभी फिर वो उसको कहती है कि हमने अक्सर अपने रोमांटिक सीरीज में हीरो हीरोइन को यही कहते हुए देखा है और बाद में उन्हें अपने अल्फाज पे पछतावा भी होता है। तभी फिर वो इसे कहते हैं कि इतना तो मुझे पता है कि मैं हीरो हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम श्योर हो भी कि तुम हीरोइन हो कि नहीं। तभी वो इसे कहती है ओके फाइन फाइन, तुम दुनिया के अगर आखिरी भी इंसान हो गए ना इस प्लेनेट पे तब भी मिलियन टाइम गुजर जाएगा, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। तभी फिर वो इसे कहता है कि अपनी इस अल्फाज पे कायम भी रहना। तभी फिर वो गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और उधर ही मैनेजर को देती है। अब वो जैसे ही लेता है तो कहता है कि इन दोनों ने अपने प्रॉमिसेस तो कर दिए हैं, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन एक दूसरे को धोखा देता है और एक दूसरे के मुंह पे थप्पड़ लगाता है। तभी वो दोनों उसको घूरने लग जाते हैं और वहां पर ये मिस्टर फ्यू कहते हैं जान जान से कि कल तुम्हें आना होगा मेरे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तभी फिर वो चीखती है और उठ के कहती है ग्रैंडफादर से, यानी कि फूल ग्रुप के एक बूढ़े इंसान से मिलना होगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर ही वो उसको देखता है और ये पार्ट एंड हो जाता है।